अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से पूछ रहे हैं कि हे कृष्ण, संसार में मनुष्य का मन दुखी क्यों रहता है? सुंदर मकान है, लेकिन खुद के मकान को ठीक से देखने का भी टाइम नहीं है। बहुत अच्छा बिस्तर है, पर विश्राम करने का टाइम नहीं है। बहुत अच्छा भोजन है, पर खाने के लिए भूख नहीं है। बहुत अच्छे कपड़े हैं, लेकिन कपड़े पहनने के लिए योग संयोग नहीं है। आखिर मनुष्य को कैसे जीवन जीना चाहिए? तो श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। दुख को दूर करने के लिए सर्वप्रथम मनुष्य को 3 पॉइंटों पर ध्यान देना चाहिए, और जिसने इन 3 बातों को संभाल लिया तो उसके जीवन में सुख, शांति और प्रसन्नता की त्रिवेणी बहने लग जाती है। प्रसन्नता का मतलब क्या होता है? हमेशा खुश रहना। और शांति का मतलब है चिंता मुक्त रहना। और सुख का मतलब है किसी दुख का ना होना। जीवन में दुख क्यों जन्म लेता है? एक ही कोटा शहर में रहने वाले नर नारी सब बिलक बिलक दुखी हैं, कम ज्यादा दुखी हैं, कम ज्यादा सुखी हैं, कम ज्यादा प्रसन्न हैं, कोई तो बिल्कुल प्रसन्न है ही नहीं। इतना डिफरेंस क्यों है? क्या कारण है? कृष्ण कहते हैं, 3 चीजें यदि आपकी बिगड़ी हैं तो आपके जीवन में दुख ही दुख रहेगा, दुख ही दुख रहेगा। और 3 बातों को यदि आपने सुधार लिया, सावधान हो गए, तो फिर सुख, शांति और प्रसन्नता में डूबे रहोगे, गदगद रहोगे, खुश रहोगे। कौन कौन है 3 चीजें? नंबर 1, तीनों चीजें तुम्हारे से ही जुड़ी हुई हैं, उनका बाहर कोई रिलेशन नहीं। युक्ताहार विहारस्य, जिसका आहार, आहार यानी खान पान, भोजन, नाश्ता युक्तता पूर्ण है। युक्तता का अर्थ क्या होता है? यथा योग्य है। यथा योग का अर्थ क्या होता है? किस मौसम में, किस टाइम में, किस उम्र में, किस कंडीशन में क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, किसके साथ खाना है, कहाँ खाना है, ये जिसको ज्ञान है, और इस ज्ञान का जो प्रयोग करता है, वो सुख की पहली सीढ़ी पर चढ़ जाता है और सुख की शुरुआत हो जाता है। आज लोगों का देखिए खान पान कितना बिगड़ा हुआ है। कोई अंडा खा रहा है, कोई मुर्गा खा रहा है, कोई कबूतर खा रहा है, कोई चिमगोदड़ खा रहा है, कोई छिपकली खा रहा है, कोई सांप खा रहा है। चाइना के लोग चिमगोदड़ भी खाते हैं, और चिमगोदड़ से कोरोना पैदा होता है। एक व्यक्ति की गलती अनेक नर नारियों को दुख के कुएं में ढकेल देती है।
जिसे आप कभी कभी कहते हैं हमसे क्या मतलब, अरे छोड़ो बवाल, हमसे उनसे क्या मतलब। इस धरती पर, इस सृष्टि में यदि आपने जन्म लिया है तो आपका सभी से मतलब है, सभी से कनेक्शन है, सभी से रिलेशन है, सभी से कॉम्बिनेशन है, और सभी से जिंदगी ज्वाइंट है, लाइफ जुड़ी हुई है। यहाँ की पशुओं से भी जुड़ी हुई है, पक्षियों से भी जुड़ी हुई। अभी यहाँ पर कौवा आकर के बोलना शुरू कर दे, आपको डिस्टर्ब होगा कि नहीं? उस कौवा से क्या लेना देना हमको आपको, लेकिन वो काऊ 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 करे तो सत्संग में बाधा पड़ जाएगी। और कौवा इतना समझदार ना अब होते हैं ना तब होते थे। कौवा तो कौवा है। पड़ोसी से भी आपका रिश्ता है। पड़ोसी की गलती आपको असमंजस में डाल सकती है, आपको अशांत कर सकती है, आपको अव्यवस्थित कर सकती है। यदि पड़ोसी बहुत जोर चिल्लाता है तो भी आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। अड़गम गड़गम भाषा बोलेगा, तुम सोचोगे क्या हो गया। तो जीवन बहुत सी चीजों से जुड़ा हुआ है। सूरज से भी जुड़ा है, पृथ्वी से भी जुड़ा है, समुद्र से जुड़ा है, आंधी तूफान से जुड़ा है, वर्षा से जुड़ा है। ये जिंदगी सड़क से भी जुड़ी हुई है। नेताओं से भी हमारा तुम्हारा रिश्ता है। कितने लोग कहते हैं हम राजनीति से दूर रहते हैं। तुम कितनी दूर रहोगे? सड़क पर चलोगे कि नहीं चलोगे? सड़क कौन बनाता है? राजनेता। घर में लाइट जलाओगे कि नहीं जलाओगे? कौन लाइट लाता है? राजनेता। नहर से पानी सिंचाई करोगे खेत की कि नहीं करोगे? करोगे तो कौन नहर निकालता है? राजनेता। तुम्हारी कोई पिटाई करेगा तो पुलिस तुमको पकड़ने आएगी, तो पुलिस प्रबंध किसने किया? राजनेता। तुम राजनीति से तो बच ही नहीं सकते हो। राजनीति तो तुम्हारे आसपास नाच रही है। इसलिए जीवन में बिजनेस भी करना सीखो, राजनीति भी करना सीखो, समाज नीति भी सीखो, धर्म नीति भी सीखो, कर्तव्य नीति भी सीखो, और पशुओं की सेवा भी सीखो, पशुओं से सावधानी भी सीखो। अभी आश्रम में जालोर से गायें आई हैं, 5-6 गाय हैं। एक गाय के पास छोटा बच्चा है। उसको जब लगता है कोई मेरे बच्चे को खतरा कर रहा है तो उस व्यक्ति को पूरी ताकत से दौड़ाती है। एक साधु को दौड़ाया तो साधु यहां से भागा, भंडार में घुसा जाकर, तब छोड़ा। उस गाय ने कहा तेरी ऐसी तैसी सारी सधुआई निकाल दूंगी। तो साधु है मेरे बछड़े को क्यों टच किया? वो साधु भी पहलवान था तो छलांग मार के भाग गया। बोला दूसरा होता गुरुदेव मारती जरूर आज। उस गाय से भी रिलेशन है। धीरे धीरे वो हिल रही है, घुल रही है, मिल रही है, टहल रही है, घूम रही है। उसका गुस्सा ठंडा हो रहा है। उसको दिख रहा है इस सफेद ड्रेस वालों से खतरा नहीं, इस सफेद ड्रेस वाले हमसे प्रेम करते हैं। हित अनहित पशु पक्षी जाने। हमारा कौन हित करता है कौन अनहित करता है इसको पशु पक्षी भी जान जाते हैं, उनको भी पता चल जाता है। कितने भक्त आते हैं तो गायों की सेवा के लिए बरसियम भी ला रहे हैं, भूसा भी ला रहे हैं, घास भी ला रहे हैं। और मैं तो कहूँगा अभी तक केवल यहाँ संत मंडली रहती थी, अब यहाँ गायों की भी मंडली है। संतों के लिए अगर कुछ लाएं प्रसाद तो गायों के लिए भी थोड़ा प्रसाद जरूर लाएं, गायों का भी आशीर्वाद लें। गौ माता का आशीर्वाद फलित होता है। गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है। कभी भी युक्ताहार विहार से, विहार किसे कहते हैं? विहार का अर्थ क्या है? आहार और विहार। आहार तो हो गया खाना पीना, विहार क्या चीज है? बिहार बिहार प्रदेश है, वो बिहार नहीं है। बिहार का मतलब होता है
चलना फिरना, आना जाना, घूमना टहलना, तुम्हारा कहाँ कहाँ घूमना होता है, कहाँ कहाँ टहलना होता, कहाँ कहाँ जाना होता, कहाँ कहाँ आना होता है, कहाँ कहाँ तुम घूमते रहते हो, ये तुम्हारे जीवन के दुख सुख को प्रभावित करता है। तुम किसके साथ घूमते टहलते हो, किसके साथ बैठते हो, किसके साथ सोते हो, किसके साथ दोस्ती करते हो, किसके साथ जाते हो, किसके साथ आते हो, उसका भी प्रभाव दुख सुख के ऊपर पड़ता है। और कहां कहां घूमते हो। यदि तुम होटलों में घूम रहे हो, यदि तुम नर्तकियों के साथ घूम रहे हो, कुसंगियों के साथ घूम रहे हो, यदि तुम्हारा बैठना उठना चलना फिरना घूमना जाना गलत लोगों के साथ में है, तो जीवन में फूल भी कांटे बन जाएंगे। जीवन का संगीत बिगड़ सकता है और जीवन दुख में गिर सकता है। युक्ताहार विहारस्य, और आहार ये भी समझ लेना केवल भोजन ही नहीं है। भोजन तो पेट में जाता है, आपकी आंखें भी आहार करती हैं, कान भी आहार लेते हैं। कानों से शब्द आप श्रवण करते हैं, कानों का आहार क्या है? शब्द। अब शब्द किस तरह के श्रवण कर रहे हो, शब्दों का भी असर आपके ऊपर पड़ता है। नेत्र भी आहार लेते हैं, नेत्र दृश्य को देखते हैं, किस तरह का तुम दृश्य देख रहे हो। मोबाइल में लोग क्या करते हैं, फेसबुक में दृश्य ही तो देखते हैं और शब्द ही सुनते हैं। मोबाइल में दो चीजें, दृश्य है और शब्द है, और ऐसा दृश्य है कि आपके जीवन को प्रभावित करता है। नवयुवक बच्चे 12-1 बजे रात तक मोबाइल चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, उसमें क्या क्या देखते रहते हैं। अब मुझे तो पता नहीं, वो फेसबुक चलाना आता ही नहीं, अभी तक उसमें हम कुछ कर ही नहीं पाए, करना चाहते भी नहीं। फेसबुक में कैसे डाला जाता है, कैसे ग्रुप में जुड़ा जाता है, कुछ पता ही नहीं। मैं तो अभी तक सोचता था फेसबुक में जो डालते हैं वो सबके मोबाइल में पहुंच जाता है। 5 दिन पहले ही संतों से मालूम हुआ जो ग्रुप से जुड़े हैं उन्हीं में पहुंचता, बाकी में नहीं पहुंचता। तो हमने कहा मैं तो इसी भरोसे में बैठा था कि फेसबुक में प्रवचन की सूचना डाल दी गई, सब तक पहुंच गया होगा। बोले सब तक नहीं पहुंची। हमने कहा तो यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग बैठे फालतू खाम खा, तो फोन करो, सूचना करो भक्तों को। तो सूचना प्रारंभ हुई, 150-200 लोगों को फोन किया गया। उन्होंने बताया मेरे मोबाइल में तो सूचना आई ही नहीं, आपका फोन आया तो पता चला है। अब देखो, मोबाइल का भी सदुपयोग कीजिए। उत्तर प्रदेश में एक जिला है, उसका नाम कन्नौज है। कन्नौज, ध्यान देना, नींद आ सकती है। जो ध्यान नहीं देगा नींद आ सकती है, सीधे जो नहीं बैठेगा उसको भी नींद आ सकती है, इसलिए टाइट बैठो। कन्नौज में एक ब्राह्मण रहता था, उस ब्राह्मण का नाम था, ये भागवत में कथा का प्रसंग आया है। भागवत में आलखंड में भी कन्नौज की चर्चा आई है। गई बहार वै कन्नौज की, छूट गई गंगा स्नान, ज्वाला सिंह पथरी के राजा, मनसुख कुंवर बम्बई क्यार। ये आलखंड है, हम आलखंड भी गा देते हैं। तो इसकी चर्चा आलखंड में भी कन्नौज की। और भागवत में अजामिल का नाम सुना होगा आपने, अजामिल। अजामिल नाम का ब्राह्मण कन्नौज में रहता था, अपने माता पिता की अच्छी सेवा करता था, अपनी पत्नी से भी प्रेम करता था, बच्चों से बहुत प्रेम रखता था, मेहनत करता था, कमाता था, लाता था, सबको पालता था। एक दिन दुर्घटना घट गई, और वो कैसी दुर्घटना घटी? ऐसी घटना घटी कि वो बाजार से लौट रहा था, तो वेश्यालय
जिस गली में वेश्याएं रहती थी उस गली से निकल पड़ा। तो वहां देखा कि एक वेश्या के साथ में कोई भ्रष्ट पुरुष भोग विलास कर रहा था। उसको देख लिया उसने और देख करके फिर घर से वहीं गया वेश्यालय में और उस वेश्या के आकर्षण में फंस गया। आना जाना शुरू कर दिया। उसके खुद की धर्म पत्नी थी लेकिन वो अधर्म पति हो गया, वेश्या में आकर्षित हो गया। कदम कदम पर आकर्षण है और कुछ ऐसे आकर्षण हैं यदि उस आकर्षण में तुम आकर्षित हो गए पूरी जिंदगी आपकी तबाह हो सकती है। इसलिए आकर्षणों से भी बचो। आकर्षित हुआ और यहां तक वो नीचे गिर गया। उस वेश्या को घर में ले आया और घर में रख लिया और अपनी पत्नी को मार पीट कर भगा दिया। सारा खेल बिगड़ गया। अजामिल, उस अजामिल के यहां साधु संत भी आते थे। अब साधु संतों का आना भी धीरे धीरे कम होने लगा। एक मंडली आई, गांव के लोगों ने कहा कि अजामिल नाम का भक्त है, जाओ उसी के महाराज लोग आओ। तो बिगड़ गया। भक्त भी यदि सत्संग नहीं सुनता है बराबर, यदि गुरु का दर्शन बराबर नहीं करता है और गुरु से प्रेम बराबर नहीं है तो 20 साल पुराना भक्त भी भ्रष्ट हो सकता है, 40 साल पुराना संत भी पतित हो सकता है।